औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। ये हमारे सचवाला जी ने एक वीडियो अपलोड की है। ये फिर वापस वही हरकत पे आए, कहने लगे उमवी का कुरान वर्सेस अब्बासियों का कुरान। मतलब फिर कुरान में मतभेद करना चाहते हैं कि लोगों को बताना चाहते हैं कि कुरान ओरिजिनल नहीं है, अलग है, बदलाव हो गए हैं। अब्बासियों की कारस्तानी बता रहे हैं इनको। फिर वीडियो प्ले करते हैं, सुनते हैं क्या बता रहे हैं। मैंने पीछे वीडियो देखी, मुझे खुद समझ में नहीं आया क्या बकवास कर रहे हो, और ज़बरदस्ती सामने वाला भी हाँ में हाँ मिला रहा है, हाँ हाँ हाँ। मगर आप भी सुनेंगे इस वीडियो को तो स्टार्ट की बात तो आपके भी पढ़ लेनी पड़ेगी, क्या बात कर रहे हैं लोग। तो मगर जहाँ कुरान की बात है मैं वो प्ले करता हूँ। सही कह रहे हैं आप। यानी इस्लाम आज जिस शक्ल में है ये तो असल में अब्बासियों की कारस्तानी है, यही बात। लेकिन अब्बासियों से पहले ये जिन्होंने इस्लाम की किसी और शक्ल को सामने लाया था वो असल में है उमवी। और उमवी असल में कौन है? वो है मसीही लोग या क्रिश्चियंस। लेकिन उमवी वो मसीही नहीं है जो आमतौर पर जो उस जमाने में थे या आज भी जो है एग्जैक्टली वैसे नहीं है। उनका भी एक जिसको हरतका कहते हैं या फिर एक फिरका है जिसको एबियोनेट या फिर इसको नस्तोरियन भी कहा जाता है। नस्तूरी फिरका। ये इनकी जो तसलसल जो है इनका यहूदियों से ही है, लेकिन यहूदियों से जरा मुख्तलिफ इसलिए हुए कि यहूदियों पर बाकायदा वो बहुत शदीद तनकीद भी करते थे। और वो ईसाई या वो मसीही जो ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कहते हैं वो उनसे भी इख्तिलाफ रखते थे। तो ये उमवी जो अपने आप को मुवहिद कहते हैं, मोनोथीस्ट, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की। उस वक्त इन्होंने इस्लाम नाम तो रखा, लेकिन असल में इस्लाम उस माना में नहीं है जो आज इस्लाम जिस माना में लिया जाता है। इस्लाम असल में कमाल के माना में है, किसी चीज को कंप्लीट करना। इस तरह से इस माना में इस्लाम जो है वो बेशक कंप्लीट करना, और दीन मुकम्मल हो चुका है। कुरान में आज बाकायदा है कि मोहम्मद आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। मगर ये ज़बरदस्ती लोगों को बताना चाहते हैं कि कुरान में उंगली हुई है, कुरान ओरिजिनल नहीं है। चलिए वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद में मैं इनको कुछ बताता हूँ। और पूरी वीडियो में इन्होंने दलील कहीं भी कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे ये साबित कर सकें कि कुरान में उंगली हुई है, कुरान में बदलाव हुआ है। खाली अपने मुंह से बकवास कर रहे हैं। पक्का। लेकिन 7वीं सदी ईस्वी तक भी जिस माना में आज हम मुसलमान कहते हैं या जिस माना में आज हम मुसलमान अपना नबी का नाम मोहम्मद रखते हैं या जिस शक्ल में कुरान आज है, ये सब हमें 7वीं सदी में जो है इस सारे इलाके में कहीं भी नजर नहीं आता। अब ये अब्बासी 8वीं सदी के बाद जो है अपनी शक्ल वो जिस शक्ल में ये जो उभरे, इन्होंने मक्का का भी जो है की क्रिएशन भी की। उसके बाद एक नबी को तराशा अपने हदीसों की जो है बुनियाद पर। और फिर जो है ये भी ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कुरान में बहुत कुछ इधर उधर कर डाला, बहुत कुछ। कुरान में बहुत कुछ इधर उधर कर डाला, ये भी मुमकिन है। दलील सबूत वो इनके पास नहीं है, खाली इनके पास ज़बान है जो लोगों के सामने चला दी। इंशाअल्लाह मैं आपको एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाऊंगा आगे, और एकदम रियल फैक्ट किस्सा है। देख सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ही मज़ा आएगा। पहले भी सुना चुका हूँ, तो इसलिए जो नए भाई नए सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए वो लोग भी सुने वो किस्सा। क्योंकि कुरान जो अव्वल कुरान है, जो पहला कुरान है जो कि उमवियों का लिखा हुआ है, वो आज नापैद है, वो आज मौजूद नहीं है। उसको भी देखिए यहाँ पे भी कुरान की तलकीन की कि बोले वो ओरिजिनल कुरान नहीं है, वो कुरान नहीं है। मतलब कुरान को किसी भी तरह गलत साबित करने के पीछे पड़े हैं कि कुरान ओरिजिनल नहीं है। हम दिखाएंगे उनको ओरिजिनल कुरान इंशाअल्लाह। इन अब्बासियों ने जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक एक चीज को, उमवियों से जुड़ी हुई एक एक चीज को, एक एक निशानी को उन्होंने चुन चुन कर खत्म किया, और खुद उमवियों को भी जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और यही वजह है कि 7वीं सदी का जो है वो जमाना लगभग जो है कुछ इसको हम यानी यूं समझिए कि 60-70 साल का हम जमाना ऐसा कह सकते हैं जो टोटल डार्क में है, पूरी तरह से जो है बिल्कुल। चलिए आगे तो बस यहाँ तक इनकी ये बात थी।
जो मुझे बता रहा था कुरान को लेके। बाकी पूरी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी बस वही इतिहास की पुरानी बातें कर रहे हैं वीडियो में। और ये कुरान के ताल्लुक से जो बात थी, अब मैं उस टॉपिक पर आता हूँ कि कुरान क्या फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, वाक़या सुनाने से पहले मैं 2-3 सरह कुरान की आयत पेश कर दूँ। देखिए कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है कुरान के ताल्लुक से। सूरह अल हिज्र की आयत है, आयत नंबर 9। बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया और हम ही तो इसके निगहबान भी हैं। मतलब हमने कुरान नाजिल किया, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने कुरान नाजिल किया और हम इसके निगहबान भी हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह क़यामह की आयत है कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, ए रसूल वही के जल्दी याद करने के वास्ते अपनी ज़ुबान को हरकत ना दो। मतलब कुरान को, वही के जल्दी याद करने के वास्ते अपनी ज़ुबान को हरकत ना दो। उसका जमा करा देना और पढ़ा देना तो यकीनन हमारे ज़िम्मे है। मतलब अल्लाह ने कुरान की ज़िम्मेदारी खुद ही लिया है कि उसका जमा करा देना और पढ़वा देना तो यकीनन हमारे ज़िम्मे है कि जमा भी हम ही कराएंगे। और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कुरान जमा भी हुआ, और पढ़वा देना कि लोगों को उसका बयान फरमा देना भी अल्लाह ने खुद ज़िम्मे लिया है। सारी चीज़ कुरान के मामले में अल्लाह ने खुद ही अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है, तो जब हम उसको जिब्रील की ज़बानी पढ़े तो तुम भी पूरा सुनने के बाद इसी तरह पढ़ा करो। फिर उसके मुश्किल का समझा देना भी हमारे ज़िम्मे है। मतलब कुरान की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अल्लाह ताला ने समझाने की, चाहे कोई भी इंसान पढ़ेगा उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है कि हम इसको समझाने की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, और पढ़वा देने की भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम सारे के सारे गुमराह हो सिवा उसके जिसे मैं हिदायत दूँ। देखा मेरे दोस्तों, और भी ऐसी बहुत सी आयतें कुरान के ऊपर कि अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान के, इस कुरान के हम ही हाफिज़ हैं, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ जो लोग कहते हैं कि कुरान में बदलाव हो गए, चेंजेस हो गए। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये कुरान का, ये मैंने भी पहले वीडियो बना चुका है इसके ऊपर। जो नए लोग आए हैं, तो सचवाला जी भी बनाए जा रहे, तो मैं भी इंशाल्लाह बनाने से बाज़ नहीं आऊँगा। तो देखिए इसमें ये बंदा क्या कह रहा था योगेंद्र सिंह कुरान के ताल्लुक से, अबू बकर, उस्मान, हज्जाज या जामिया या काहिरा, इनमें से किसका कुरान सच्चा और महफूज है। ये भी कुरान के ऊपर यहाँ तनकीन कर रहे हैं कि कौन सा सच्चा है। इतने सारे कुरान है, बोले कौन सा सच्चा है। तो कुरान के ताल्लुक से देखिए यहाँ राजकुमार ने कमेंट किया, बोले ये जितने भी, जैसे सचवाला जी कह रहे थे ना कि उम्मियों का कुरान, अब्बासियों का कुरान, तो यहाँ पे ये भी यही कह रहे थे, अबू बकर, उस्मान, हज्जाज या जामिया काहिरा, इनमें से किसका कुरान सच्चा और महफूज है। तो देखिए यहाँ पता चलेगा किसका कुरान सच्चा और महफूज है। तो एक राजकुमार जी आ गए, इन्होंने कहा, बोले सबका अलग अलग कुरान तो दिखलाइए, उसके फ़र्क पेश कीजिए। योगेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमार 6 कुरान है, गूगल सर्च कर लो। फिर एक तीसरा बंदा है नितिन तिवारी, योगेंद्र सिंह, उनमें कोई ख़ास अंतर नहीं है भाई। अभी देखिए हाँ, सारा अंतर समझ में आएगा, इनकी बात को आप लोग देखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा और आपको कुरान के हक़ होने की भी दलील मिल जाएगी। तो राजकुमार ने कहा, योगेंद्र, ये अपना नितिन तिवारी ने कहा उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो ये राजकुमार ने कहा, ठीक है, वही ख़ास अंतर बतलाइए जो आपको लगा कि हाँ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये थोड़ा बहुत अंतर है तो वही दिखलाइए। तो योगेंद्र सिंह ने कहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अंतर तो है, फिर ये बकवास क्यों कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा अल्लाह ने कहा हूबहू वैसा ही है। तो राजकुमार, और बेशक कुरान जैसा अल्लाह ने कहा हूबहू वैसे का वैसा ही है आज भी। तो ये देखिए राजकुमार ने कहा, योगेंद्र सिंह वही अंतर दिखलाइए और पूछिए इसमें क्या स्वीकारा जाए। तो क्योंकि योगेंद्र सिंह ने कहा था ना, कहने का मतलब ये है कि अंतर तो है, फिर ये बकवास क्यों कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे अल्लाह ने कहा हूबहू वैसे ही है। अंतर की बात कर रहे हैं कुरान में, मगर कोई अंतर दिखलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर, देखिए क्या खूब अल्लाह ने कलाम उतारा और कैसी हिफाजत अल्लाह कर रहा है उसकी, कुरान की। फिर राजकुमार ने कहा, योगेंद्र सिंह वही अंतर दिखलाइए और पूछिए इसमें क्या स्वीकारा जाए। मतलब इन्होंने, योगेंद्र सिंह ने कहा था, कहने का मतलब ये है कि अंतर तो है। तो वही राजकुमार ने फिर कहा, योगेंद्र सिंह वही अंतर दिखलाइए और पूछिए इसमें क्या स्वीकारा जाए, क्या माना जाए। तो बाद में योगेंद्र सिंह ने कहा, अंकुर आर्या के चैनल पर कुरान के में डेमोग्राफिक चेंज देखो। कोई अंकुर आर्या के चैनल, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा बयानबाजी करते हैं, उनके चैनल पे कुछ इन्होंने सीखा होगा, बेचारे आज यहाँ फंस गए हैं योगेंद्र सिंह। देखिए क्या फरमा रहे हैं, अंकुर आर्या के चैनल पे कुरान में डेमोग्राफिक चेंज देखो। राजकुमार ने कहा, जो अंतर आपने समझा है वे आप पेश करें। मतलब आपने जो अंकुर आर्या के चैनल पे डेमोग्राफिक चेंज देखे, जो भी कुछ देखा है वही पेश करो, मैं भी देखूँ ज़रा क्या है। तो नितिन तिवारी ने कहा, कुछ आयतों का अंतर है, बस सभी सभी कुछ वही है। मतलब कोई दे नहीं रहा है कि अंतर क्या है, क्या कहाँ कुछ गलत है, एक वर्ड भी कोई पेश नहीं कर पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
देखिए नीति तिवारी ने कहा कुछ आयतों का अंतर है, बाकी सब कुछ वही है, मगर कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। फिर चौथा बंदा आ गया राहुल झा। बोले राजकुमार क्या दिक्कत है साहब यदि 6 प्रकार की कुरान हो। राहुल झा ने फिर कहा आपको पढ़नी है क्या कुरान। राजकुमार आयतों का संख्या आयत की संख्या का अंतर है जी। अब ये राहुल झा ने भी कह दिया कि हाँ भाई आयत की संख्या का अंतर है जी। फिर हाँ राहुल झा ने एक कमेंट और किया, और हाँ दयानंद जी की फ़ोटो ना लगाओ जब कुरान को इतने उपासक हो तो। यहाँ पे देखिए राजकुमार ने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया। राजकुमार ने कहा राहुल झा हम कुरान के उपासक नहीं हैं। तो देखिए राजकुमार ने क्या कहा, हम कुरान के उपासक नहीं हैं, कुरान मुक्त देश बने। हमने कई बार कुरान पढ़ी है। कुरान की 24 आयतों का पत्र निकाल कर हमने 16 साल मुकदमा भी झेला है। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे दोस्तों कैसी कैसी चालें चली जाती है इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़। क्या बंदा क्या फरमा रहा है राजकुमार। राहुल झा हम कुरान के उपासक नहीं हैं, मतलब मैं कुरान का चाहने वाला नहीं हूँ। कुरान मुक्त देश बने। हमने कई बार कुरान पढ़ी है। कुरान की 24 आयतों का पत्र निकाल कर हमने 16 साल मुकदमा भी झेला है। आखिर इनको भी हार खानी पड़ी। वसीम रिजवी को भी हार खानी पड़ी। जितने कोर्ट में जाते हैं दलील पेश करते हैं, माशाल्लाह हमारे आलिम उलमा उनकी हकीकत बयान कर देते हैं, और बेचारे लोग मायूस होकर इन लोग को कोर्ट से वापस आना पड़ता है, क्योंकि झूठ कभी भी सच पे गालिब नहीं हो सकता। तो आगे योगेंद्र सिंह ने कहा राजकुमार खुद कुछ भी कर लिया करो सर जी, हिंट दे दिया है। अब वो आदमी क्या, हाँ इन्होंने राजकुमार ने यहाँ पर राहुल झा को भी जवाब दिया। जिस सूरत में आयत कम ज़्यादा हो उसको पेश भी किया जाए। यहाँ पे राहुल झा ने कहा था ना कि राजकुमार आयत की संख्या का अंतर है जी, तो उन्होंने राहुल झा को भी कह दिया जिस सूरत में आयत कम ज़्यादा हो उसे पेश भी किया जाए, लाओ उसे पेश करो। तो योगेंद्र सिंह ने कहा राजकुमार कुछ खुद भी कर लिया करो सर जी, हिंट दे दिया है। अब वो बंदा बेचारा क्या करेगा, 16 साल मुकदमा झेला, 24 आयतें लेके भटका। 16 साल आदमी के मायने रखता है। बेचारे के 16 साल बर्बाद हो गए, मगर कुरान आज भी वैसे का वैसे ही है, कुछ हो नहीं पाया कुरान को, अल्हम्दुलिल्लाह। राहुल झा राहुल झा ने कहा हाँ यहाँ तक ये लास्ट का एक कमेंट है। हाँ हाँ, ये योगेंद्र सिंह ने कहा राजकुमार कुछ खुद भी कर लिया करो सर जी, हिंट दे दिया है। फिर राहुल झा ने कहा राजकुमार जानकारी दे दिया है, खोजना आपका काम है जी। योगेंद्र सिंह फिर कहने लगा राजकुमार शान कुरान भी है, एक बोला नाम सुना है क्या आपने, और किसी काल में लिखी गई है, किस देश में है, आज भी है, थोड़ा मेहनत करो इस्लाम को जानो खुद खुद भी। मैं हिंट देता हूँ बस। देखिए अब कैसी ये लोग बातें कर रहे हैं, सबूत ज़रा भी कोई पेश करने के लिए तैयार नहीं, बस उल्टी सीधी बकवास करे जा रहे हैं कुरान के बारे में। हालांकि राजकुमार ने इनकी सारी पोल खोल दी, बेचारे कोई भी पेश नहीं कर पाया, कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया। तो सचवाला जी का हाल भी इन्हीं के जैसा है, राजकुमार जी को लाके बिठाना पड़ेगा लगता है इनके सामने। देखिए यार मेरे दोस्तों, कुरान का हाफिज़ कैसा, अल्लाह कैसी हिफाजत कर रहा है कुरान की। इतने साल हो गए आज तक कुरान में कोई उंगली नहीं कर पाया, और ता क़यामत तक कोई नहीं कर पाएगा। इस सचिवालय जी से जिस तो जैसे आते जाएंगे जाते रहेंगे। देख नहीं रहे उनके बेचारे के तो 16 साल ख़राब हो गए मुकदमा लड़के। अभी एक वसीम रिजवी आया, उसने भी गया था, केस कर रहा था, क्या हुआ, बेचारा खुद ही इस्लाम से बाहर हो गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है तो जिस रास्ते पर वे लोग चलते हैं हम भी उसी रास्ते पर उन्हें चला देते हैं। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इन लोगों के ये वाक़या सुन के बहुत मज़ा आया होगा।